वैकल्पिक विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट चयन का आधार क्या हो। कुछ जानते 4-5 पॉइंट को मैं आधार बना रहा हूं, ध्यान से सुने। अगर मेरे अनुसार आप चाहते हैं कि आप मतलब मेरे अनुसार का मतलब जो मैंने इतने वर्षों का अनुभव यहाँ 18 वर्षों से दिल्ली के मुखर्जी नगर में पढ़ाने के दौरान प्राप्त किया और खुद तैयारी करने के दौरान भी जानते हैं जो अनुभव मिला, और बहुत सारे चूंकि मेरे नेतृत्व में बहुत सारे विद्यार्थियों को सफलता मिल चुकी है तो उनके अनुभवों से भी जो मैंने सीखा वो जानते हैं कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो निर्णायक हो सकते हैं आपके विषय को चुनने में। सबसे पहली बात, ये बात तो सही है कि अगर किसी विषय से आप पहले से जुड़े हुए हैं, मतलब उसे आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा है, तो उस विषय में आपको कम मेहनत करनी पड़ती। मान लीजिए आपने हिस्ट्री आपसे बीए किया है या एमए किया है, या ज्योग्राफी से आपने बीए या एमए किया है, या पॉलिटिकल साइंस से किया है, या आपने किसी लिटरेचर के विषय आपने संस्कृत लिटरेचर से आपने ग्रेजुएशन किया है या किसी अन्य से किया है, तो निश्चित रूप से यह होता है कि आप उस विषय से पहले से ही परिचित होते हैं। और कई बार अब जब ज्यादा उस विषय से जुड़े होते हैं पहले से, तो वो विषय आपके लिए रोचक भी हो जाता है। रोचक इसलिए हो जाता है कि मनुष्य के लिए कोई भी विषय रोचक हो सकता है। आइंस्टीन को शुरू में मैथ ही अच्छा नहीं आता था, लेकिन बाद में मैथ्स के वो मास्टर बन गए, क्योंकि वो ऐसे लोगों के संपर्क में आए, ऐसे शिक्षकों के संपर्क में आए जहां उनकी रुचि विकसित हो गई, रोचकता उनके पास आ गई, और बाद में उसी विषय में उन्होंने जानते कमाल कर दिया। और आपको मैं बता दूं 98% लोग पीटी पास ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी तैयारी किस काम की। और पीटी भी जानते हैं आज के कंपटीशन के दौर में जब एक एक नंबर मतलब एक एक क्वेश्चन सफलता असफलता को तय कर रहा है, तब आप ऑप्शनल पढ़ते रहेंगे दूसरा और पीटी में है दूसरा, तो सफल होने के चांसेस निश्चित रूप से कम हो जाते हैं। इसीलिए मेरा अनुरोध जानते अब तो सारे विद्यार्थियों से यही रहता है कि भैया वो ऑप्शनल सब्जेक्ट लीजिए जो पीटी में बड़ी भूमिका रखता हो, और मेंस में तो खैर भूमिका रखता हो ठीक है, क्योंकि मेंस में तो जैसे आपने फिलॉसफी ले लिया तो मेंस में उसकी भी भूमिका है कि चौथे पेपर में इथिक्स में थोड़ा अच्छा समझ आ जाएगा आपको। सोशियोलॉजी ले लिया तो थोड़ा जानते हैं सामाजिक मुद्दे भी जान जाएंगे आप, लेकिन जब मेंस देंगे तब न जान जाएंगे। जब मेंस देने का अवसर मिलेगा तब तो, और 98% स्टूडेंट तो मेंस देने का अवसर ही नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब विषय निर्धारित करने का सबसे बड़ा आधार क्या होना चाहिए कि ऐसा विषय जो जीएस में मददगार हो और खासकर पीटी में ज्यादा मददगार हो, ताकि उसकी पढ़ाई से जानते हैं पीटी और मजबूत हो जाए, अकाट्य हो जाए। क्योंकि जब गहरी समझ होती है, क्योंकि जब आपकी गहरी समझ होती है तो आप छोटी मोटी गलतियां नहीं करते, सिली मिस्टेक नहीं करते, और जब सिली मिस्टेक नहीं करते तो जानते हैं माइनस मार्किंग नहीं होती, नहीं तो माइनस में कट जाएगा आपका। 3 क्वेश्चन गलत होगा तो 1 क्वेश्चन और गलत हो जाएगा। इसलिए अब जब आप हमसे पूछेंगे कि सफलता इस ऑप्शनल सब्जेक्ट को कैसे चुना जाए, तो मैं पहले नंबर पर यह पॉइंट रखता हूं कि ऐसा विषय जिसकी जीएस में और खासकर प्रीलिम्स वाले जीएस में बड़ी भूमिका हो, ताकि एक पंथ दो काज हो जाए। दूसरा, जो विषय आपको रोचक हो, तो निश्चित रूप से जानते हैं कुछ ऐसे विषय हैं जिनका जीएस में भूमिका वो तो रोचक होना ही पड़ेगा आपको। अगर आप हिस्ट्री आपके लिए रोचक नहीं है, अगर ज्योग्राफी आपके लिए रोचक नहीं है, पॉलिटी आपके लिए रोचक नहीं है, तो आप वैसे ही एग्जाम से बाहर हैं, क्योंकि ये सब ऐसे विषय हैं जो जिसके बिना आप प्रीलिम्स पास ही नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि पहला आधार तो होना चाहिए कि भाई ऐसा विषय जो जीएस में बड़ी भूमिका जिसकी जीएस में बड़ी भूमिका हो और प्रीलिम्स में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हो या सबसे ज्यादा भूमिका हो। नंबर 2, वो विषय आपके लिए रोचक हो। तो जो विषय जानते हैं मेंस के पार्ट में है, पीटी के पार्ट में उसको तो रोचक नहीं है, तो रोचक बनाइए।
उसके लिए 6वीं से 12वीं एनसीईआरटी पढ़िए, उसके लिए जानते हैं कुछ अच्छे जो है क्लासेस को देखिए, कुछ अच्छे लोगों के क्लासेस को देखिए, गाइडेंस लीजिए। तीसरा, बहुत लोग कहते हैं कि जिस विषय में जो विषय डायनेमिक कम हो, अर्थात जिसमें करंट अफेयर की भूमिका ना हो, उसको लीजिए। मैं इसको भी अच्छा नहीं मानता, क्योंकि करंट अफेयर आपको पढ़ना ही है। जब जीएस, बिना करंट अफेयर के जीएस हो ही नहीं सकता। इसीलिए जीएस के हर पार्ट में यूपीएससी स्वयं कहती है कि करंट अपडेटेड मटेरियल होना चाहिए, अद्यतन समझ वाला जानते हैं आपके पास विषय जो वस्तु होना चाहिए, आपके पास मटेरियल होना चाहिए, तभी उस प्रश्न को तभी अच्छे अंक मिल सकेंगे। इसका मतलब है कि हम यह सब भी आधार नहीं बना सकते। तो आप फाइनली ये सब सुन लीजिए कि क्या क्या चीजें आधार हो सकती हैं, ताकि मैं अपने पॉइंट्स बता सकूं। देखिए, ऐसा विषय जिसकी जीएस में बड़ी भूमिका हो, मतलब उससे बड़ा पार्ट कवर होता हो, जीएस में बड़ी भूमिका हो और प्रीलिम्स में विशेष महत्व रखता हो, क्योंकि जीएस में भूमिका सोशियोलॉजी का भी है, समाजशास्त्र का भी है, जीएस में भूमिका फिलॉसफी का भी है, दर्शन शास्त्र की भी भूमिका, लेकिन वो मेंस में है। हम किसी विषय को यहां टारगेट करके कुछ नहीं बोल रहे, विद्यार्थियों के हित में बात की जा रही है, क्योंकि 98% लोग तो पीटी एग्जाम ही नहीं पास कर पाते। तो पीटी एग्जाम पास करना, तो सबसे पहले तो ये ऐसा विषय जिसकी जीएस में बड़ी भूमिका हो। दूसरा, वह विषय रोचक होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि आप खुद ही कह रहे थे कि रोचक बनाना है, तो कुछ विषय नेचर वाइज रोचक हैं, जैसे इतिहास है, रोचक है इसलिए कि आप भी जानना चाहते हैं महाराणा प्रताप कौन थे, आप जानना चाहते हैं शिवाजी कौन थे, आप जानना चाहते हैं महात्मा गांधी कौन थे। तो रोचकता तो है, आपके अंदर इच्छा तो है, चाहे आपने सुना है या नहीं सुना है कि नहीं। सम्राट अशोक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, चाणक्य कौन था, वैदिक सभ्यता कैसी थी, ये सब तो आप जानना ही चाहते हैं। या जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आप जानना चाहते हैं मौसम क्या है, जलवायु क्या है, क्लाइमेट क्या है, वेदर कैसे चेंज होता है, क्लाइमेट कैसे चेंज होता है, तापमान कैसे बदलता है, सूर्य कैसे आता और जाता है, कैसे जाड़े की ऋतु होती, कैसे गर्मी की ऋतु होती है, कैसे पर्वत पठार नदी झील झरना कैसे हैं, समुद्रों में लहरें कैसे उत्पन्न होती हैं, धाराएं कैसे उत्पन्न होती हैं, समुद्रों में शैवाल और मछलियां क्यों पाई जाती हैं, या तमाम जो पृथ्वी पर वन पाए जाते हैं वो क्या हैं, कृषि कैसे करनी है या कृषि कैसे करना चाहिए। अर्थात बहुत विषय आपसे जुड़े ही हैं। इसका मतलब विषय रोचक होना चाहिए, ये भी जानते एक अच्छा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट कि विषय अगर पहले से पढ़ा हुआ हो तो उससे क्या होता है कि उस विषय में रोचक होने का भी फायदा है कि रोचक होने पर समय कम लगता है, तैयार करने में समय कम लगता है, तैयार करने में कम समय लगता है, और जब कम समय लगेगा तो बाकी जो समय बचेगा वो समय आप बाकी पार्ट में जानते हैं उपयोग में ला सकते हैं। तीसरा है कि पहले से अगर पढ़ा हुआ विषय हो, स्नातक या परास्नातक स्तर पर पहले से पढ़ा हुआ विषय हो तो आसानी होती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसके आधार पर चुन लें, आसानी होती है। इसके बाद पाठ्यक्रम सिलेबस आपका थोड़ा छोटा हो, ये भी जानते हैं आधार बनाया जाता है कि सिलेबस छोटा होगा तो जल्दी तैयार हो जाएगा, लेकिन मैं सिलेबस छोटा होने वाले के एकदम पक्ष में ही नहीं हूं। हाँ, अगर किसी ने पहले से ग्रेजुएशन किया, मान लीजिए संस्कृत लिटरेचर से आपने किया है, या मैथिली लिटरेचर से किया है, या हिंदी लिटरेचर से किया है, या किसी अन्य इंग्लिश लिटरेचर से किया है, तो आप रख सकते हैं, क्योंकि आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक बार यूपीएससी का ओरिएंटेशन देख करके उस पर थोड़ा सा जानते काम करने की जरूरत है। तो सिलेबस छोटा है,
ये भी एक आधार होता है। अच्छा, पांचवा आधार है कि विषय परिवर्तनशील कम हो, अर्थात डायनेमिक कम हो, तो करंट अफेयर से उसे जोड़ना नहीं पड़ेगा। देखिए, विषय डायनेमिक ना हो, मतलब उसमें करंट अफेयर जोड़ना ना पड़े। विषय डायनेमिक ना हो या कम परिवर्तनशील हो, ये सब बिंदुओं को जानते हैं आधार बनाया जाता है। ये सब बिंदुओं को आधार बनाया जाता है। इस डायमेंशन के आधार पर अगर देखा जाए तो जैसे हिस्ट्री है, मैं कुछ सब्जेक्ट पर चर्चा कर दे रहा हूं, उससे आपका नजरिया और सही हो पाएगा। जैसे इतिहास है, तो इतिहास में देखिए, पहली बात तो इसका सिलेबस बड़ा है। देखिए, सिलेबस बड़ा है, सिलेबस बड़ा है, लेकिन एक अच्छी बात है कि जीएस के बड़े पार्ट को कवर करता है, मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी। जीएस के बड़े पार्ट को कवर करता है, बड़े पार्ट को कवर करता है। अच्छा, और परिवर्तनशील नहीं है। करंट अफेयर की इसमें बहुत कम 1% करंट अफेयर की जरूरत है, ज्यादा नहीं। मतलब परिवर्तनशील है ही नहीं, परिवर्तनशील नहीं है, अर्थात करंट अफेयर की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर की आवश्यकता नहीं है। इसी नाते बहुत सारे विद्यार्थी हिस्ट्री ऑप्शनल लेते हैं। अब देखिए दूसरा, जैसे ज्योग्राफी, जैसे ज्योग्राफी आप देखें, सेम इसका भी सिलेबस बड़ा है, सिलेबस बड़ा है, लेकिन जीएस के बड़े पार्ट को कवर करता है। जीएस के पीटी में भी, क्योंकि पीटी में ज्योग्राफी से भी सवाल आते हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से आते हैं, वो भी इससे जुड़ा रहता है। जीएस के बड़े पार्ट को कवर करता है, लेकिन ये थोड़ा सा डायनेमिक है इसकी तुलना में। इसमें थोड़ा करंट अफेयर का रोल है, इसमें करंट अफेयर बहुत ज्यादा नहीं, इसमें करंट अफेयर का थोड़ा रोल है, अर्थात थोड़ा करंट अफेयर तो इसमें पढ़ना पड़ता है। इसमें तो बिल्कुल करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं, या थोड़ा बहुत, क्योंकि आजकल आर्ट एंड कल्चर वगैरह का पार्ट आ गया। अच्छा, पोल साइंस, जैसे मान लीजिए हमने पोल साइंस, पॉलिटिकल साइंस को देखा, तो इसका सिलेबस बड़ा है, सिलेबस बड़ा है, जीएस के बड़े पार्ट को कवर करता है, जीएस के बड़े, पीटी में मेंस में भी जीएस के बड़े पार्ट को कवर करता है, लेकिन इसमें करंट अफेयर की बहुत ज्यादा जरूरत है। करंट अफेयर की अधिक जरूरत है। तो आप देखिए, ये 3 सब्जेक्ट मैंने आपको दिखा दिया। अब देखिए, जैसा कि मैंने पहला पॉइंट बनाया कि सब्जेक्ट वो होना चाहिए जिसकी जीएस में बड़ी भूमिका हो, और खासकर प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा भूमिका हो, क्योंकि लोग पीटी ही नहीं पास कर पा रहे हैं 98% लोग। तो अगर इन विषयों में से कोई विषय लेंगे तो पहली बात तो पीटी में आपकी मजबूती और बढ़ेगी, एक्यूरेसी और बढ़ेगी, और साथ ही ऑप्शनल पढ़ने से पीटी पास होने का रिस्क नहीं होगा। बाकी में क्या है, जैसे मान लीजिए आपने संस्कृत ऑप्शनल पढ़ने लगे, फिलॉसफी ऑप्शनल पढ़ने लगे, या हिंदी ऑप्शनल पढ़ने लगे, या कोई और चीज पढ़ने लगे, तो उसमें पीटी पास होने का रिस्क हो जाता है। खासकर उनके लिए जो पहले से जिनका बैकग्राउंड नहीं रहा है, ये सब विषय, जिनका बैकग्राउंड ये सब विषय नहीं रहा, उनके लिए रिस्क। जिनका बीए में, एमए में रहा है संस्कृत, या मान लीजिए हिंदी, या उनका जो है मैथिली रहा है, तो वो तो बहुत इजीली जानते हैं, पढ़ ले जाएंगे, उनको उतना रिस्क नहीं रहेगा। लेकिन नए विद्यार्थियों के लिए तो बहुत रिस्क हो जाता है, अर्थात उनके लिए एक बड़ी, जानते हैं, समस्या यहां से आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो ये तीनों विषय जो है बहुत अच्छे हैं, खासकर जो अब नई तैयारी कर रहे हैं जो लोग, और जो अब यूपीएससी में सफल होना चाहते हैं।